बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मैटर्स फॉर विमेन में, अ शो स्पेशली फॉर विमेन। मैं हूं प्रियंका उपल। चलिए आज भी आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद होंगे। हमारे साथ होंगी पूनम रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो आपके सवाल जवाब शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है। आपको हमें SMS करनी होगी अपनी क्वेरी। हमारा कोड SHG जरूर लिखें और इसे भेजें 57575 पर। इसके अलावा आप अपना सवाल हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं shg@zenetwork.com पर। अपना सवाल भेजें। आपका सवाल चाहे म्यूचुअल फंड से जुड़ा हो, इक्विटी मार्केट से जुड़ा हो या इंश्योरेंस प्लान से जुड़ा हो, अपनी कोई भी क्वेरी, स्पेशली हमारी फीमेल व्यूअर्स हमें अपना सवाल SMS या फिर ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज हमारी पहली व्यूअर स्मिता अरोड़ा है, राजस्थान से। इन्होंने हमें कॉल किया है। स्मिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग। गुड एक्चुअली इवनिंग। मुझे जानना ये था कि ग्रेच्युटी होता है जो जनरली 5 इयर्स के एंडिंग में हर एम्प्लॉय को रिटर्न होता है। क्या मुझे उस ग्रेच्युटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे और उसका रेशियो क्या होता है, मतलब कितने परसेंटेज में वो डिडक्ट होता है और कितने परसेंटेज में वो रिटर्न आता है? जी स्मिता जी, उससे पहले जान सकते हैं कि क्या आप भी जॉब में हैं? अगर जॉब में है तो क्या प्राइवेट या पब्लिक, किस तरह की जॉब में है? मैडम मैं जॉब में हूँ, मुझे 5 साल होने वाले हैं, मैं प्राइवेट कंपनी में हूँ। चलिए 5 साल हो गए हैं आपको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए, तो ग्रेच्युटी का फायदा आप भी उठा सकती हैं। क्या है ग्रेच्युटी, डिटेल में जाने के लिए पूनम जी से पूछते हैं। पूनम जी, ग्रेच्युटी के बारे में और क्या डिटेल्स दे पाएंगे स्मिता जी को? देखिए, ग्रेच्युटी इज़ अ फेवर जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देता है उसकी कंटिन्यूस सर्विस के बदले में। इट्स लाइक अ गिफ्ट टू द एम्प्लॉयर जो साल दर साल एक्यूमुलेट होता है और एट द एंड ऑफ द जॉब पीरियड, चाहे वो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है या वो रिटायरमेंट होती है उसकी, उस वक्त वो हैंड ओवर किया जाता है। और ग्रेच्युटी के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट जो मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो ये हर एक एम्प्लॉय का हक है और एक कंपलसरी है एक एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉयर के लिए जिसके कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और हर वो एम्प्लॉय जिसने 5 साल तक कंटिन्यूस सर्विस कंपनी को दी है उसका हक बनता है ग्रेच्युटी के ऊपर। नाउ देयर इज़ अ बाइफिकेशन इन दिस। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है और एक प्राइवेट एम्प्लॉय। So Smita ji is a private employee, so she will be eligible for gratuity once she completes her 5 years. So जैसा ये पूछ रही थी अपने सवाल में कि 5 साल बाद मिलता है, ये ऐसा नहीं होता। Once she leaves her job or she decides to transfer from this job to another job, तो या तो वो ग्रेच्युटी ले सकती हैं और या फिर अपने नए जॉब ओनर को ट्रांसफर कर सकती हैं। जी, तो यानी स्मिता जी अगर इनकी कंपनी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट फॉलो करता है, बिकॉज शी इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो इन दैट केस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के लॉज यहाँ पे लागू हो जाते हैं। सो टू सर्टेन अमाउंट द ग्रेच्युटी रिसीवेबल इज टैक्स फ्री और बाकी पे इन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। जी, तो स्मिता जी आप भी ग्रेच्युटी का इमरजेंसी फंड, या ग्रेच्युटी का बेनिफिट आप भी ले सकती हैं। इमरजेंसी फंड फॉर एम्प्लॉय शी कैन टेक। एक इमरजेंसी फंड है आपके लिए, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर देखा जा सकता है इसको। और जब आप जॉब छोड़ देंगी या फिर जॉब बदल लेंगी तब भी आप इस ग्रेच्युटी को ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी नए एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। बढ़ेंगे आगे। एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, अर्पिता सेन, धनबाद झारखंड से। इन्होंने हमें अपना सवाल भेजा। अर्पिता जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अर्पिता जी आप अपना सवाल पूछे, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। अच्छा ठीक है। शायद उन तक हमारी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है, लेकिन अर्पिता जी ने जो मेल के जरिए अपना सवाल हमसे पूछा है, जानना चाहते हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहती है अपने न्यूबॉर्न बेबी गर्ल के लिए ताकि इन्हें एजुकेशन और मैरिज के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर पाएं। तो पूनम जी क्या इन्हें सजेस्ट करेंगे? जो इन्होंने दूसरी डिटेल्स दी हैं कि ये सालाना 35 से 40 हजार रुपए निवेश कर सकती हैं और 5 साल तक के लिए ये निवेशित रह सकती हैं, तो क्या कौन सा प्लान इन्हें सजेस्ट करेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड प्रियंका। 5 साल तक निवेश रह सकती है और मैरिज के लिए प्लान करना है। आई डोंट थिंक द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, बट इवन दो आई वुड लाइक टू हियर से कि इट इज वेरी गुड टू प्लान फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर स्पेसिफिक गोल्स लाइक मैरिज एंड एजुकेशन राइट फ्रॉम द बर्थ। बच्चे के पैदा होते ही अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करती हैं उनके जो स्पेसिफिक गोल्स हैं उसके लिए,
तो आपके मनी को आप ज़्यादा वक्त दे रही हैं ग्रो होने के लिए, एंड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हम फ़ायदा उठा सकते हैं. In this case, the budget is good, 40,000 a year. So जो हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, थोड़ा पैसा ये यूलिप में लगाएं, बट आई वुड लाइक हर टू वेट. अभी जो नए यूलिप्स मार्केट में आ रहे हैं, दे आर फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली, चार्जेस कम है, बट ये 1 सितंबर से चेंजेस होने की वजह से अभी सब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मतलब चॉइस बहुत बड़ी अवेलेबल नहीं है. सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल. कोई अच्छा यूलिप प्लान चूज करके उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें. थोड़ा पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी से कन्वेंशनल प्लान्स में, जहां गारंटीड रिटर्न जैसे LIC का कोमल जीवन वगैरह प्लान है जी, उसमें लिमिटेड पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करके जो बच्चे की स्पेसिफिक मैरिजेबल और हायर एजुकेशन की एज पे आपको पैसे रिटर्न मिलते हैं जो गारंटीड है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मार्केट्स इन एनी वे, थोड़ा उसमें निवेश किया जाए और थोड़ा म्यूचुअल फंड की SIPs में. एंड एट द सेम टाइम हर इन्वेस्टमेंट उस गोल के साथ ईयरमार्क करके अगर आगे बढ़ेंगे और टाइम एंड अगेन उसे मॉनिटर करेंगे तो आई एम श्योर शी कैन मीट हर गोल्स विदाउट एनी गैप्स फाइनेंस. जी बिल्कुल. आपको अपना अर्पिता जी, आपको अपना टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना होगा. 5 साल बहुत कम है, जो आपके टारगेट्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन जिस तरह से पूनम जी ने बताया कि SIP के जरिए आप निवेश रह सकते हैं. इसके अलावा आप LIC कोमल जीवन एक प्लान ले सकती हैं, एक मनी बैक प्लान है और उसके तमाम फीचर्स हम TV स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि प्लान में निवेश के लिए बच्चे की उम्र 10 साल तक, 1 से 10 साल तक के बीच रह सकती है और 18 साल तक की उम्र के तक बच्चे, जब तक बच्चा 18 साल तक का नहीं होता तब तक आप प्रीमियम भर सकते हैं. तो तमाम बारीकियां और साथ ही सर्वाइवल बेनिफिट्स भी आप देख सकते हैं TV स्क्रीन पर. तो एक अच्छा प्लान है LIC कोमल जीवन प्लान. और इसके साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होते हैं. और भी हैं सवाल, कहीं मत जाएगा. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर विमेन और आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए पूनम रुंगटा जी हमारे साथ बनी हुई हैं. पूनम जी, एक और सवाल है. रीना लांबा जिन्होंने हमें अपना सवाल भेजा SMS के जरिए, जानना चाहती हैं कि 1 से 2 साल तक के लिए कुछ रकम ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं और FDs इन्होंने ऑप्शन चूज किया अपने लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहती हैं. कहाँ ये निवेश कर सकती हैं? FD रेट्स तो आपको कहीं पे भी साइट पे, ऑनलाइन, इंटरनेट पे मिल जाएंगे. जहाँ तक मेरी समझ है FDs ऑफ मल्टीनेशनल बैंक्स आर गुड बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक्स उससे ज़्यादा रिटर्न देती हैं बट दे आर नॉट वेरी सेफ अकॉर्डिंग टू मी. बट अगर मल्टीनेशनल बैंक्स चूज़ करें तो शी कैन गेट अराउंड 8 to 8.5% रिटर्न फॉर 1 or 2 years horizon. बट हियर एज आई अंडरस्टैंड दैट ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो ये म्यूचुअल फंड की MIP मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान्स का रूट भी चूज कर सकती है बिकॉज 1 to 2 years इज अ गुड टाइम वेयर हर मनी विल बी सेफ एंड शी विल गेट बेटर रिटर्न्स फ्रॉम बैंक FDs. और ऑल्सो टैक्स इम्प्लीकेशन इसमें बेटर हो जाता है, थोड़ा इन्वेस्टर का फ्रेंडली होता है. शी डजंट हैव टू पे द TDS एंड विच शी हैज टू पे इन द बैंक FDs. So she can again think of a decision of parking her money in a bank. बिल्कुल यही कोशिश रहती है हमारी इस शो के जरिए कि आपको आपके सवाल का जवाब तो दें ही, साथ ही एक ऑल्टरनेटिव, एक अच्छा और विकल्प क्या हो सकता है आपकी अपनी लिमिटेड कंडीशंस के साथ, वो भी आपको बताएं. जैसे कि रीना, आप चाहती थी कि FDs में आप निवेश करें, लेकिन पूनम जी कह रहे हैं कि FDs के अलावा आप MIPs, म्यूचुअल फंड के लिक्विड प्लान्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट्स भी, टैक्स इम्प्लीकेशंस भी आपको अच्छी मिल जाएगी. हालांकि अगर आप FD में फिर भी निवेश करना चाहती हैं तो ये कुछ ऑप्शन आपके लिए है. SBI के अगर आप फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स देखें तो 1000 दिन तक आपको 7.75% तक का रिटर्न, 3 से 5 साल तक आप 7.25% तक का रिटर्न ले सकते हैं और 5 से 8 साल तक आपको 7.5% तक का रिटर्न मिल सकता है. इसके अलावा ICICI बैंक के FD के रिटर्न्स भी हैं और HDFC बैंक के रिटर्न भी आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो FD में इन्वेस्ट करना या फिर FD में डिपॉजिट इन्वेस्ट करना या फिर आप म्यूचुअल फंड के लिक्विड प्लान MIPs में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं. बढ़ेंगे आगे. हमारे साथ एक और व्यूवर है, हमारे साथ एक कॉलर है, औतिमा है गुजरात से, जिन्होंने हमें कॉल किया है. औतिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. आई वांट टू आस्क कि मैं म्यूचुअल फंड्स का एक तो ये पूछना चाहती हूँ कौन सा बेस्ट है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पास भारतीय एयरटेल के 359 के रेट पे शेयर्स हैं, तो क्या उनको मुझे होल्ड करना चाहिए या उनको निकाल देना चाहिए?
चलिए, जिस तरह से आपने अपना ओतिमा पहला सवाल जो हमें ईमेल के जरिए भेजा कि आप जानना चाहती हैं अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, हालांकि ये सवाल हम बहुत बार ले चुके हैं पूनम, लेकिन एक बार फिर हमारे इन व्यूवर के लिए हेल्प करना चाहेंगे कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर तीनों कैटेगरीज में देखें, लार्ज कैप फंड में, मिड कैप फंड में, कौन कौन से फंड्स अच्छे हैं? जी, सबसे पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए एक हमें बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, एक पैन कार्ड होना ज़रूरी है. विदाउट दैट यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड. नाउ बेहतर फंड की कैटेगरी तो ये बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है, बट हर एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हुए अलग अलग फंड्स में निवेश करना चाहिए. थोड़ा अपना बजट लार्ज कैप फंड्स में करे. फॉर एग्जांपल शी कैन इन्वेस्ट इन HDFC टॉप 200 और DSP BlackRock 100 फंड और मे बी रिलायंस विजन फंड. एनी ऑफ द फंड हाउस शी इज़ कंफर्टेबल विद. ये सभी फंड हाउसेज ने बेंचमार्क को बीट करते हुए काफ़ी अच्छे रिटर्न पास्ट में दिए हैं. देन थोड़ा इन्वेस्टमेंट मिड कैप्स में होना चाहिए. सो फॉर इन मिड कैप कैटेगरी शी कैन चूज बिरला Sun Life Mid Cap Fund or maybe Reliance Growth Fund, HDFC Equity Fund, and then we move on to little bit of investment in a theme funds. जैसे अभी हम फार्मा को काफ़ी अच्छा बुलिश देख रहे हैं, तो फार्मा फंड्स में निवेश कर सकते हैं. मगर थीम फंड्स में यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि उसको टाइम एंड अगेन मॉनिटर किया जाए. जैसे आज के 3 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स वर डूइंग वेरी वेरी वेल, विच आर नॉट डूइंग सो वेल नाउ. सो यू हैव टू टेक अ कॉल टाइम एंड अगेन, उससे निवेश करना बंद करके हमें अपना थीम चेंज करना चाहिए. सो अगर इस तरीके से 3-4 तरह के फंड्स का पोर्टफोलियो बना लिया जाए, सो यू गेट अ लार्जर एक्सपोजर टू द मार्केट एंड यू गेट द बेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स. चलिए, आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकती हैं जहां आप अपने चुन सकती हैं लार्ज कैप फंड्स, इसके अलावा मिड कैप फंड्स या फिर थीम बेस्ड फंड्स भी आप चूज कर सकते हैं. और ये तमाम ऑप्शंस आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं. HDFC टॉप 200, BSL फ्रंटलाइन इक्विटी, रिलायंस विजन, DSP BR टॉप 100, ये अच्छे लार्ज कैप फंड्स हैं जिन्हें पूनम जी भी सजेस्ट करते हैं आपके लिए. इनमें से कोई डाइवर्सिफाइड पोलो के हिसाब से एक आप लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, कुछ आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ आप थीम बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. उम्मीद है आपको आपके सवाल का ओतिमा जवाब मिल गया होगा. बढ़ेंगे आगे. एक हमारे साथ व्यूवर हैं जिन्होंने हमें SMS भेजा है. रेनू मतवा है राजस्थान से, जिन्होंने अपना SMS के जरिए सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि अगर इनके पास 50 लाख है और ये बीमा में निवेश करना चाहती हैं तो कौन सा बीमा लेना उचित रहेगा. इनकी उम्र 43 ईयर्स बताई है इन्होंने पूनम जी. इनके पास 50 लाख है या ये 50 लाख का बीमा लेना चाहती हैं? माफ कीजिएगा, 50 लाख का बीमा लेना चाहती हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जो आपका सेकेंड पार्ट है कि इन्हें कितने समय का बीमा लेना चाहिए. सो हियर प्रियंका, आई वुड लाइक टू टेल ऑल माई व्यूअर्स, जब भी आप बीमा करें अपना, तो 2 चीज़ों का खास ख्याल रखें. एक तो आप अंडर इंश्योरेंस ना लें. आपकी जितनी वैल्यू बनती है लाइफ की, अब लाइफ की वैल्यू की जहाँ बात करेंगे, सो it is not a emotional figure. It's a scientifically calculated figure कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जिसे हम HLV कहते हैं, वो कितनी बनती है. इस फिगर पे डिराइव किया जाता है लुकिंग एट योर करंट एक्सपेंसेस, योर इनकम, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर लायबिलिटीज, एवरीथिंग. वंस यू डिराइव एट दैट फिगर, बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए. Because under insurance or over insurance both is not good for your financial portfolio and your financial planning. And second thing which you should keep in mind while taking insurance cover is the term. It's very important कि कितने समय के लिए आप बीमा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए एक हाई रिस्क कवर लेना भी आपका थोड़ा वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है टुवर्ड्स द एंड, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पूरी हो जाती है एंड यू आर इन दैट रिटायरमेंट फेज जहां आपकी सब इनकम कम हो गई है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है और आपने शायद रिटायरमेंट प्लानिंग इतनी अच्छी की थी कि आपका खर्चा वगैरह, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिक्लेम लिया हुआ अच्छा चल रहा है. सो अगर उस दौरान भी अगर आप एक बीमा का प्रीमियम भर रहे हैं, सो दैट टाइम इट बिकम्स अ वेस्ट ऑफ मनी. सो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप प्लानिंग करें कि कितने का बीमा लेना है और कितने समय का लेना है. नाउ हियर 43 इयर्स की एज इज़ ऑलरेडी लिटिल लेट टू प्लान फॉर इंश्योरेंस. यहाँ प्रीमियम रेट काफ़ी
हाई आएगी, बट नेवरदलेस बेटर लेट देन नेवर। अगर ये शुरू करती हैं 43 की ईयर्स में, तो आई थिंक अब इंडिया में एवरी पर्सन बाय द एज ऑफ 65 कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ रिटायर्ड पर्सन, जहां उनकी मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है। सो एटलीस्ट इन्हें 22 साल का बीमा तो लेना ही चाहिए, और एक प्योर टर्म कवर में जाएं जहां इनका प्रीमियम कुछ 30-35 हज़ार के बीच में सालाना आएगा। एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज इन टेकिंग द इंश्योरेंस फॉर हाई प्रीमियम रेट्स। चलिए, बहुत डिटेल में समझाया पूनम जी ने हमें ये आंसर, और उम्मीद है हमारे सभी व्यूवर्स के लिए भी हेल्प होगी। जैसा कि आपकी उम्र को देखते हैं 43 इयर्स आपने बताया रेनू जी, आपको ये वक्त है, आपको जैसे उन्होंने बताया बेटर लेट देन नेवर, कल करे सो आज कर, अभी आप अपनी प्लानिंग शुरू कीजिए अपना बीमा। कम से कम 22 साल के लिए तो आपको लेना ही होगा, ताकि इस उम्र में प्रीमियम तो ज़्यादा देना होगा, लेकिन आपको इसकी शुरुआत कर लेनी चाहिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर विमेन, जहां हम ले रहे हैं आपके सवाल, और आपके सवाल चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हों, आप अपने सवाल हमसे, हमारी फीमेल व्यूअर्स, हमें SMS या फिर ईमेल के जरिए अपने सवाल भेज सकती हैं। पूनम जी हमारे साथ बनी हुई हैं। आज एक और कॉलर हैं संतोष गोयल मध्य प्रदेश से, जिन्होंने हमें कॉल किया। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मैटर्स फॉर विमेन में। पूछिए अपना सवाल। हाँ, थैंक यू। मैंने पूछा था कि ICICI प्रोटेक्शन लाइफ इंश्योरेंस में, इसमें मैंने देखा था कि 6,000 रुपए से आपका 60 लाख, 6,000 रुपए ईयरली अपन जमा करते हैं तो 60 लाख अपना प्रीमियम बनता है। 60 लाख रुपए अपने को मिलता है लास्ट में, तो वो किस एज से शुरू करने पर कितने साल इन्वेस्टमेंट के बाद अपने को उतना रिटर्न आएगा? जी, तो जिस तरह से संतोष जी आपने अपना सवाल हमें भेजा कि ICICI प्रूडेंशियल टर्म प्लान के बारे में आप जानना चाहती हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं, इनकी कुछ और डिटेल्स हमारे पास है। पूनम जी 29 ईयर्स इनकी एज है, और ये एक अभी प्लान अपने लिए प्लान कर रही हैं इन्वेस्ट करना। तो इन्होंने बताया कि ये 6,000 सालाना तक इन्वेस्ट कर सकती हैं, और हॉराइजन अपना 15 से 20 साल तक लेकर चल रही हैं। जी, ICICI टर्म प्लान इज अ प्योर टर्म प्लान वेयर 6,000 रुपए के सालाना प्रीमियम की राशि में शी कैन गेट अबाउट 30 to 35 lakhs ऑफ रिस्क कवर इन्हें मिल सकता है। और कोई भी टर्म प्लान का टाइम होराइजन, लाइक आई अर्लियर सेड, टर्म प्लान का मैक्सिमम 29 की एज है, तो एटलीस्ट ये 60-65 ईयर्स तक कवर रहे, इतना प्लान इन्हें ज़रूर लेना चाहिए। बिकॉज अर्लियर एज में हाई रिस्क प्लान लेना आसान भी होता है, प्रीमियम भी कम आता है। सेकेंडली, टर्म प्लान्स में पैसा रिटर्न नहीं मिलता है, ओनली एट द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर पैसा रिटर्न मिलता है। चलिए, तो ये एक अच्छा, बाजार में अगर इस प्लान की बात की जाए, बाजार में एक अच्छा विकल्प, सस्ता विकल्प के तौर पर इसको देखा जाता है। ऑनलाइन ही इससे खरीद सकते हैं, और तमाम डिटेल्स इसकी प्लान में एक्सीडेंशियल डेथ राइडर भी ले सकते हैं, और 6,000 सालाना प्रीमियम में आपको 60 लाख का बीमा कवर मिल सकता है। उम्मीद है संतोष जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इससे समय की कमी के कारण आज बस इतने ही कॉल ले पाएंगे। पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारे व्यूवर्स की इंक्वायरीज का जवाब देने के लिए। निवेश का सही तरीका बताने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे फीमेल व्यूअर्स अच्छी होम मैनेजर्स के साथ साथ फाइनेंसेस भी अच्छी तरह से मैनेज कर पाएं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पूनम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग वुमेन हैं, सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकती हैं। SMS कीजिए, शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर भावना प्रियदर्शनी पटना से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है भावना आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? मैडम, मेरा नाम भावना है, मैं नोएडा से बोल रही हूँ जी। प्रेजेंटली मैं इंटेल में हूँ। नमस्कार आप लोगों को पहले तो। जी, आपको भी। मैडम, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट है। मेरी मासिक आय अभी 80,000 रुपए है, TDS वगैरह काट के आती है जी। और मैंने ऑलरेडी LIC में कुछ म्यूचुअल फंड से मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है मैडम। लेकिन मैं फर्दर अभी चाहती हूँ कि मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ, ट्रेडिंग में अपना
लाइफ मतलब स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैडम मुझे सजेशन चाहिए कि ट्रेडिंग में कहाँ से कैसे शुरू करनी चाहिए, एक न्यू कमर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं? जी पूनम जी, भावना ऑलरेडी LIC पॉलिसीज के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं और अभी शेयर मार्केट में अपना हाथ आजमाना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि ट्रेडिंग कैसे सीख सकती हैं, ये क्या कुछ ऑप्शंस इनके पास हैं? ट्रेडिंग शुरू करने के लिए मीन्स टू इन्वेस्ट इन द डायरेक्ट स्टॉक मार्केट आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो आप किसी भी बैंक के जरिए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रोकर के थ्रू खोल सकते हैं। और आपको अगर टेक्निकल नो हाउ चाहिए इस फील्ड की तो NCFM विच इज़ अ NSE सर्टिफिकेशन फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स और BSc दोनों पे आपको ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसकी टेक्निकलिटी सीख सकते हैं। बट आई वुड लाइक टू वार्न द इन्वेस्टर हियर कि अगर आपको इस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज, एक्सपीरियंस और फंडामेंटल्स नहीं पता है तो ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। सो प्लीज बी केयरफुल और बहुत सोच समझ के इसमें अपना हाथ डालें, बिकॉज अनलेस यू हैव दैट टाइम to really monitor the markets के ups and downs in day-to-day practice, तो यहाँ पैसा काफ़ी रिस्क की तरफ चला जाता है। म्यूचुअल फंड का जो रास्ता है मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का वो इट इज़ बेटर, सेफर, बिकॉज वहाँ पे फंड मैनेजर्स हैं और रिसर्च टीम है AMCs की जो टाइम एंड अगेन फंडामेंटल्स को स्टडी करके फिर कॉल लेती हैं और डे टू डे उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को शायद इतना वक्त नहीं मिल पाता है उनके दूसरे ऑब्लिगेशंस की वजह से। सो इस फील्ड में जाने के पहले आप जरा एकदम अच्छे से रिसर्च करके और स्टडी करके फिर पाँव रखिए। बट अदरवाइज टेक्निकलिटीज आप NCFM के मॉड्यूल्स के एग्जाम दे के या बुक्स पढ़ के भी आप थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करके एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल के शुरू कर सकते हैं। जी, यानी भावना, शेयर मार्केट में जिस तरह से आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं आप कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट इसके लिए आपको खुलवाना होगा और जिस तरह से पूनम जी ने बताया काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट ये है, यहाँ पर काफ़ी आपको अगर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो ही आप यहाँ निवेश कीजिए। इसके अलावा अगर आप निवेश करना चाहती हैं तो आपको केयरफुल एटीट्यूड रखना होगा, थोड़ी स्टडी करनी होगी। साथ ही साथ अगर आप टेक्निकलिटीज सीखना चाहती हैं तो इसके लिए NSE BSc शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स रन करते हैं, आप उन्हें कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर साधना पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है साधना आपका मनी मैटर्स में, क्या है आपका सवाल? पूनम जी नमस्कार। जी पूछिए सवाल। नमस्ते। पति के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना है जी, प्राइवेट कंपनी से ले LIC से। मुझे किसी ने जानकारी दी है कि प्राइवेट कंपनी क्लेम में परेशानी करती है, क्या ये सही है? जी, इसके अलावा म्यूचुअल फंड पर भी आपका सवाल था, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपने डिजाइन किया है? इक्विटी फंड में 2000 रुपए निवेश किए हुए हैं, इस पे बने रहे? जी पूनम जी, दो सवाल इनके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। 5000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन है, एक पोर्टफोलियो इन्होंने डिजाइन किया है। जानना चाहते हैं कि जो पोर्टफोलियो इन्होंने डिजाइन किया है वो कैसा है। साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने बताया टर्म इंश्योरेंस प्लान भी ये लेना चाहती हैं अपने हस्बैंड के लिए, क्या सलाह होगी आपकी? जो इनका एग्जिस्टिंग इन्होंने पोर्टफोलियो बताया है वो एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर का है, मानी ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और मार्केट की रिस्क एक लिमिट में उठाना चाहते हैं, जो शो करता है कि इनके जितने भी SIPs हैं वो बॉन्ड फंड में, बैलेंस फंड्स में और जो भी 100% इक्विटी हैं वो भी डाइवर्सिफाइड या लार्ज कैप फंड्स के हैं। सो आई अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टर इज रिस्क एवर्स, सो फॉर अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर ये पोर्टफोलियो अच्छा है काफ़ी। इसके अंदर अगर बने रहेंगे तो इक्विटीज़ के आसपास एटलीस्ट 15% ऑफ रिटर्न इन 5 to 6 years ऑफ होराइजन बना सकते हैं। कंटिन्यू करिए इसके अंदर। और जहाँ तक इनका सवाल है टर्म इंश्योरेंस का, सो फॉर ऑल इन्वेस्टर्स मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी कंपनी अपने आप वर्क नहीं करती है, सबके ऊपर एक रेगुलेटर है जिसे IRDA कहा जाता है। IRDA रेगुलेट करती है आप पॉलिसी जो कंपनी आपको देती है या आप उसके फीचर्स जो भी आप उसके एंजॉय करते हैं उसमें कहीं पे भी कुछ परेशानी करने का नौबत तब आता है जब आपने कोई फैक्ट्स छुपाए हैं या आपके एजेंट ने मिस रिप्रेजेंट
किया है आपको पॉलिसी के फीचर के बारे में, जो जिस मिस सेलिंग को बचाने के लिए भी IRDA काफी इंटरवीन कर रहा है, कमीशंस वगैरह के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं। सो कोई भी कंपनी अगर आपको परेशान करती है, अगर आप श्योर हैं आपने कोई भी फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट नहीं किया है या सब फैक्ट्स एकदम गुड फेथ में बताए हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो आप उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स या ओम्बड्समैन के फोरम पे जाके आप क्लेम कर सकते हैं और कोई भी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकता इफ यू आर राइट। सो एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसीज आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप सारे फैक्ट्स, छोटे से छोटा फैक्ट कि कहीं आपका ऑपरेशन हुआ है या कभी एक्सीडेंट हुआ है या आपको कोई ऐसी हैबिट है जो आपको बतानी चाहिए, तो आपको कभी भी क्लेम सेटल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इट द onus lies on the investor also, not only the insurance company. ये two-way process है। तो you can rely on any company as such जिसका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा 10 साल से ज़्यादा हो चुका है अपने यहाँ आके प्राइवेट कंपनीज का इंडिया में। सो कोई भी कंपनी में भी आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। जी पूनम जी, साथ साथ संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, एक पेंशन प्लान भी अपने लिए खरीदना चाहती है अपने हस्बैंड के लिए, कौन सा प्लान उनके लिए यहाँ बेहतर हो सकता है? अगर आप कन्वेंशनल प्लान लेंगे पेंशन का, विच आई नॉर्मली रिकमेंड, क्योंकि वहाँ पे मार्केट का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रहे तो अच्छा है ड्यूरिंग द रिटायरमेंट स्टेज, ताकि आप एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सके रिटायरमेंट में। तो आप LIC की जीवन सुरक्षा है, जीवन अक्षय है, इस तरीके के प्लान आप चूज कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद है साधना जी यहाँ आपको अपनी सभी क्वेरीज का आंसर मिल गया होगा। और अगली कॉलर वीना अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मैटर है प्रॉफिट और लॉस का, लेकिन बिजनेस के उतार चढ़ाव में हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क, ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। अब पाइए पॉइंट्स हर कदम पर। पॉइंट्स इकट्ठा करें और उन्हें भारत के सबसे अनोखे मल्टी ब्रांड प्रोग्राम के साथ रिडीम करें। 30 से भी ज्यादा शॉपिंग पार्टनर्स के साथ आज ही पॉइंट्स इकट्ठा करना शुरू करें। पे बैक, अब शॉपिंग है रिवॉर्डिंग। MTH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते चैन चाओ आपकी मेहरबानी से। MTH, the real spice of India। चश्मा कहाँ है? कहाँ रखा था मैंने? अब बस तो कोई फिक्र नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, जब अपनों का साथ हो तो फिक्र क्यों। आप ही से मिली सीखों को अपनाकर हम बनाते हैं हमारे इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, ताकि आप जिए बेफिक्र। SMS कीजिए लाइव 56070 पर या लॉग ऑन कीजिए bajajalianz.com पर। बजाज एलियांज, जियो बेफिक्र। ये रिश्ता है, विश्वास है, ये अटूट है। कामधेनु स्टील। डिलीवरी मिल जाएगी सर। आज चाहिए, जरा जल्दी में हूँ। अरे रुक ना, चाय पी के चले जा। फिर कभी, जरा जल्दी में। बेटा अब खुद की कंपनी भी हो गई, आज जल्दी में नहीं? जल्दी में तो हूँ। महिंद्रा मैक्सिमो, रहो हमेशा आगे। मनी मैटर्स फॉर विमेन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की क्वेरी है, हमारे शो में आप शामिल होना चाहती हो, हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस लेना चाहती हैं, तो SMS कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@znetwork.com पर। अगली कॉलर वीना अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है वीना आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स मुझको जो मिले हैं जी, उनको मैंने एक बैंक में FDs में डाल रखा है जी। मैं ये जानना चाहती थी कि रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी इसके कोई बेटर ऑप्शंस हैं जिसमें मनी थोड़ा ग्रो कर पाए। FD में ही डाला हुआ है मैंने एक बैंक में जी।
पूनम जी, वीना को जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले हैं उस रकम को इन्होंने 2-3 बैंक्स में एफडीज के रूप में जमा कर दिया है। जानना चाहती हैं कि क्या ये सही है जो इन्होंने 2-3 बैंकों में एफडी की हुई है? साथ ही साथ रिस्क एपेटाइट इनका ज्यादा नहीं है, ऐसे में कहाँ ये इस रकम को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकती है ताकि ये जो मनी है ये ग्रो कर पाए? जहाँ तक 2-3 बैंक्स में एफडी का सवाल है, सो आई फील कि इससे इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विसिंग की, आने जाने की तकलीफ, वो सब थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक ही बैंक में रखेंगे तो यू गेट सर्विसेज ऑल्सो बेटर। और आजकल जो ट्रेंड है टीडीएस कटने का, अगर आप एक 15H फॉर्म भर के दें तो आपका टीडीएस भी नहीं कटता है। जो पहले आज के 5-7 साल पहले सब इन्वेस्टर 2-3 बैंकों में जाने का यही कारण रहता था कि बैंक टीडीएस ना काटे, बट नाउ वी हैव द फैसिलिटी। आप बैंक को एफडी करते टाइम कहेंगे कि हमें टीडीएस नहीं कटवाना है, सो इट इज ए सिंपल फॉर्म विच यू हैव टू फिल अप, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इट्स बेटर टू स्टिक विद वन बैंक वेयर यू आर गेटिंग गुड रिटर्न्स, यू नो। सो और सीनियर सिटीजन को 0.25% का वैसे ही थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, तो आप एक ही बैंक में भी एफडीज कर सकते हैं। और जो बेटर देन एफडीज है, सो राइट नाउ द शेयर मार्केट इज वेरी वेरी वोलेटाइल, तो अगर इनका थोड़ा सा लंबा होराइजन है और थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, सो म्यूचुअल फंड की MIPs विच आर मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर इज ओनली 15 to 30%, जो आप चूज कर सकते हैं, मिनिमम इज 15%, उनमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क उठा के दे कैन गेट अ बेटर रिटर्न। बट यहाँ टाइम होराइजन थोड़ा बड़ा होना चाहिए और साथ ही इसके मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है। तो राइट नाउ एफडीज आर लुकिंग अट्रैक्टिव, बट MIPs कैन ऑल्सो बी लिटिल, थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उसके अंदर। जी, यानी वीना जी, बैंक एफडीज एक सुरक्षित निवेश के तौर पर हम लोग देखते हैं। और जिस तरह से पूनम जी ने बताया कि काफी अच्छे रिटर्न्स आजकल बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं किसी दूसरी जगह, तो यहाँ पर अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा ज्यादा है, यानी करीब 5 साल तक आप इन्वेस्टेड रह सकती हैं, तो आप म्यूचुअल फंड MIPs चुन सकती हैं। यहाँ पर 15 to 30% इक्विटी एक्सपोजर होता है, यानी जोखिम होता है लेकिन कम होता है कंपैरेटिवली एफडी से, क्योंकि एफडीज में किसी भी तरह का जोखिम नहीं है। तो यहाँ पर एफडीज में भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हो और डाइवर्सिफिकेशन के लिए MIPs भी आप चुन सकती हैं। और अगली कॉलर शालिनी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है शालिनी आपका मनी मैटर्स में, क्या है आपका सवाल? हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है दैट आई नीड टू इन्वेस्ट in some SIPs, but I really don't have any idea regarding that. So, आप बिगनर है इन्वेस्टमेंट्स के लिए? पूनम जी, शालिनी की उम्र 28 साल और उनके हस्बैंड की एज 26 इयर्स है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट फिलहाल इन्होंने नहीं किया है, सिर्फ एक LIC जीवन आनंद पॉलिसी इनके पास है। जानना चाहती हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग इनको करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में भी ये इंटरेस्टेड हैं, क्या सलाह होगी? देखिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग के फर्स्ट 3 स्टेप्स होते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट बिफोर द फर्स्ट 3 स्टेप्स आई मस्ट कंग्रेचुलेट कि इन्होंने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सोचा फाइनेंशियल प्लानिंग करना, विच इज द राइट एज, यू नो, बिफोर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमिंग ऑन हेड, एंड द राइट एज वेयर एनीथिंग यू डू हैज गॉट अ लॉन्ग टाइम एंड मनी विल ग्रो विद द टाइम। सो द फर्स्ट स्टेप इन फाइनेंशियल प्लानिंग इज कि आपको अपने महीने का जितना भी एक्सपेंडिचर, खर्चा घर में लगता है, वैसे एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का एक्सपेंडिचर लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, चाहे आप बैंक अकाउंट में रखें, चाहे आप घर पे कैश में रखें। एंड द सेकेंड स्टेप वुड बी बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जो भी अभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की जो रेट्स बहुत हाइक हो चुकी हैं, इट बिकम्स यू नो बर्डन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, हेल्थ प्रॉब्लम। एंड द थर्ड स्टेप वुड बी बाइंग अ अप्रोप्रिएट टर्म कवर, रिस्क कवर। सो इन्होंने शुरुआत उसकी कर दी ऑलरेडी। जीवन आनंद एक बेहतरीन पॉलिसी है LIC की, जो होल लाइफ पॉलिसी कम एंडोमेंट पॉलिसी है। सो ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड विद अ गुड दिस थिंग पॉलिसी, बट ये पॉलिसी आपको एक डेट टाइप का रिटर्न देगी और रिस्क कवर भी लिमिटेड रहेगा। सो एक अच्छी सी अप्रोप्रिएट टर्म कवर ले लें जो इनके लाइफ की वैल्यू के हिसाब से हो, विच नेचुरली विल इंक्रीज एज द फैमिली ग्रोज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रोज एंड द इनकम ग्रोज। सो वो आप टाइम एंड अगेन मॉनिटर करके बढ़ाते रहें, और उसके बाद जो
सरप्लस इनकम बचेगी उससे आप एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर दें, चाहे HDFC इक्विटी और फिडेलिटी इक्विटी, एंड कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम विद द गोल्स इन माइंड. You know, every investment should be earmarked against a goal which you want to achieve in future, and since they've started very early, so time and again they should mark their goals and their future needs, and accordingly keep one or the other investments in. यानी शालिनी, फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे पहले जो शुरुआत होनी चाहिए वो एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर से और एक टर्म इंश्योरेंस कवर से होनी चाहिए. एक एप्रोप्रिएट रिस्क कवर सबसे पहले आपको लेना चाहिए फ्यूचर सिक्योर करने के लिए. इसके बाद अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए आप म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर ले सकती हैं. लॉन्ग टर्म होराइजन रखेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ले सकती हैं, गोल्ड में भी डाइवर्सिफाई कर सकती हैं. और अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद भी कुछ और कॉलर्स को अपने शो में शामिल करेंगे. आप देखते रहिए मनी मैटर्स. अब मैं बताऊंगा कैसा है आपका भविष्य, कब बदलेगी आपकी किस्मत, कौन से सेक्टर में करें निवेश, कब करें बिजनेस का एक्सपेंशन. अब जी बिजनेस पर मैं खोलूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट का हर राज. अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए लक और अपना सवाल लिखकर 57575 पर SMS करें. एस्ट्रोनॉमिक्स शनिवार दोपहर 12:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे. जी बिजनेस, आपका फायदा. झील में पत्थर फेंकिए, हरकत तो होगी. पानी अगर बरसा, मिट्टी तो महकेगी ही. कहीं भी चले जाएं, परछाई तो साथ चलेगी ही. सिक्के अगर खनकेंगे तो मुस्कान बिखरेगी ही. हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा ही, गारंटीड. SBI लाइफ, फ्यूचर गारंटीड. चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े. ना वो दिन वापस आएंगे, ना वो फ्यूल के नाम. निसान माइक्रा, ड्राइव सिंपलर, लिव बेटर. ये गूंज है आसमान. सीमेंट हो तो बिना नहीं सीमेंट, सदियों के लिए. मसाले सच सच प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान. MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया. कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी खुशी तो कभी तनाव, कभी गिरे दाम तो कभी चढ़े भाव. आपकी हर जरूरत को समझते हैं हम. हर मोड़ पर हूँ मैं यानी मिहिर भट्ट आपके संग शेयर बाजार लाइव में. देखिए शेयर बाजार लाइव सिर्फ जी बिजनेस पर. प्रस्तुतकर्ता हिंदू एयर इटालियन कलेक्शन, गेट इन एंड गेट चार्ज्ड. प्रायोजक हैं टाटा सफारी, रिक्लेम योर लाइफ. देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का. MDH की देगी मिर्च पिछले 50 साल से एक चीज असली है, पान बहार, असली पान मसाला. PP इंटरनेशनल स्कूल, एजुकेशन विद अ स्माइल. बजाज आलियांज, SMS लाइव to 56070. जियो बेफिक्र और सोनियर प्लाई, मजबूत हम सफर. महिलाओं के लिए तैयार किए गए इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है. और आगे बढ़ते हैं. अगली कॉलर मनीषा अग्रवाल नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं. स्वागत है मनीषा आपका मनी मैटर्स में. क्या है आपका सवाल? मैम मेरा एक मेडिक्लेम से संबंधित एक सवाल था. जी पूछिए. जी मेरी उम्र 57 है और मेरे हस्बैंड की है 69. जी. तो हमें PNB की जो है मेडिक्लेम पॉलिसी, क्या हम वो ले सकते हैं? जी पूनम जी, मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदना चाहती हैं. इनकी उम्र 57 इयर्स है, हस्बैंड के 69 इयर्स है. PNB ओरिएंटल रॉयल मेडिक्लेम पॉलिसी फिलहाल इन्होंने चुनी है. क्या सलाह होगी आपकी?
पीएनबी की ये जो पॉलिसी है स्पेसिफिकली पीएनबी के मतलब पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज़ के लिए डिज़ाइन करी हुई है इन एसोसिएशन विद ओरिएंटल इंश्योरेंस। इसके अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। अगर ये पीएनबी के अकाउंट होल्डर हैं या एम्प्लॉय हैं तो ये ज़रूर इस पॉलिसी को ले लें। इसमें आप एक फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं और साथ में आपके बच्चे टिल द एज ऑफ 26 एंड टिल द योर गर्ल चाइल्ड इज मैरिड सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। फ्यूनरल एक्सपेंसेस का भी इसके अंदर बेनिफिट है। सो इट्स अ गुड पॉलिसी। अगर आप ये बेनिफिट ले सकते हैं तो ज़रूर इस पॉलिसी को लेना चाहिए। जी, यानी मनीषा जी काफ़ी अच्छी पॉलिसी है और ये पॉलिसी खासकर पीएनबी एम्प्लॉयज़ या फिर अकाउंट होल्डर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके बेनिफिट्स भी यहाँ पर पूनम जी ने बताया, तो यहाँ इस पॉलिसी पर सलाह यही है कि आप इसे खरीद सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर नम्रता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है नम्रता आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? I am a beginner in financial planning, so I really want to know about the Max Life Partner Plus and what are the returns of that. And और भी मुझे जीवन सरल जो LIC की पॉलिसी है उसके बारे में भी पूछना है, कौन सी पॉलिसी मुझे लेनी चाहिए? जी बिल्कुल। पूनम जी, नम्रता यहाँ पर बिगनर है फाइनेंशियल प्लानिंग में। फिलहाल जो इन्होंने निवेश की शुरुआत करने का प्लान किया है, एक पॉलिसी इन्होंने यहाँ ऑप्ट की है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ की लाइफ पार्टनर प्लस। जानना चाहती हैं क्या इस पॉलिसी में निवेश कर सकती है, निवेश की शुरुआत कर सकती हैं? LIC जीवन सरल भी इन्हें यहाँ पर अच्छी लग रही है, आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, फॉर बिगिनर्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग आप सबसे पहले ही कोई कन्वेंशनल प्लान या यूलिप रिलेटेड प्लान ना लें। सबसे पहले आप को अपना अप्रोप्रिएट रिस्क कवर लेना चाहिए, एक हेल्थ कवर लेना चाहिए और उसके बाद जो सरप्लस मनी बचता है उससे आपके गोल्स को आइडेंटिफाई करके यू हैव टू टारगेट अगेंस्ट द गोल्स ईच इन्वेस्टमेंट। तो और जहाँ तक ये मैक्स का पार्टनर लाइफ पॉलिसी इज वन ऑफ द गुड प्लान्स ऑफ मैक्स न्यूयॉर्क। इसके अंदर ट्रिपल बेनिफिट्स है, आपको मेच्योरिटी भी मिल रही है, मनी बैक भी है और साथ में लॉन्ग टर्म रिस्क कवर भी है। सो इट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लान्स ऑफ मैक्स न्यूयॉर्क। You can go for it, but you should know the objective and the need to select any investment instrument. और जीवन सरल है वो एक SIP की तरह बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है, क्योंकि इसमें आपको पर मंथ जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर रिस्क कवर थोड़ा ज़्यादा है और कन्वीनियंट लगता है हर इन्वेस्टर को। और इसके अंदर लॉयल्टी बेनिफिट्स है, बट रिटर्न्स एट द एंड ऑफ द डे एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट वुड बी इन द डेट कैटेगरी अगर वो कन्वेंशनल है तो। और अगर वो आपका प्रोडक्ट यूलिप है यानी यूनिट लिंक्ड है, मार्केट से रिलेटेड उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, सो यू कैन नॉट रियली इवन से कि फ्यूचर में क्या उसका रिटर्न होगा। सो बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर इन्वेस्टमेंट्स after you identify your needs and seeing the charges and the working of that plan. Otherwise all plans are good on their own sense, but वो हर इन्वेस्टर को अलग अलग नीड्स के हिसाब से सूट होता है कि नहीं वो गेज करना बहुत ज़रूरी है। जी, यानी नम्रता